हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 300 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट कोड नंबर 8 यानी कॉमर्स में और कोड नंबर 17 यानी मैनेजमेंट में। इन एमसीक्यूज को हम विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। यदि आपने अभी तक 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देख लें। मैंने आपको इन सभी क्वेश्चंस की क्विज भी प्रोवाइड करा रखी है और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप ओनली कॉमर्स सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोग यदि सब्जेक्ट वाइज यूजीसी नेट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने ये सभी टॉपिक्स विद डिटेल में डिस्कस किए हैं, लगभग 400 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के साथ बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि इनमें से कौन सी ग्रोथ फर्म होती है। तो आपको पता है कि डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में 3 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। पहली वो जब आरओआई कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। दूसरी वो जब आरओआई कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तीसरी वो जब आरओआई ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो जब आरओआई ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो हमारी ग्रोथ फर्म होती है। कहने का मतलब शेयर होल्डर हमसे 8% एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम 12% कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर तो केवल 8% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम 12% कमा रहे हैं। तो शेयर होल्डर को इससे फ़ायदा होगा। फर्म की वैल्यू या शेयर की प्राइस तब बढ़ेगी जब हम डिविडेंड नहीं दें। तो ये हमारी ग्रोथ फर्म होती है जब आरओआई ज़्यादा होता है केई से, और यदि आरओआई कम है केई से तब हमारी डिक्लाइनिंग फर्म है। और जब आरओआई बराबर है केई के तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है डिविडेंड देने या नहीं देने से। और जब डिक्लाइनिंग फर्म है तब हम 100% डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन जब आरओआई ज़्यादा होता है केई से तब हम 0% डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है, एक कंपनी हैज इशूड 10% परपेचुअल debt of rupees 1 lakh at 5% premium. If the tax rate is 30% then cost of debt will be। तो हमें इस क्वेश्चन में केडी कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, इंटरेस्ट माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं जब इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं या परपेचुअल डिबेंचर्स होते हैं, तब हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। और यदि हमें मार्केट प्राइस दी होती है तब हम मार्केट प्राइस काम में लेते हैं, और यदि मार्केट प्राइस नहीं दी होती तो हम नेट प्रोसीड काम में लेते हैं। जनरली डिबेंचर के केस में मार्केट प्राइस काम में नहीं आती है, और वैसे भी हमारे वाले क्वेश्चन में न्यू इशू हुआ है तो मार्केट प्राइस तो हो ही नहीं सकती है। तो देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू हमें दे रखी है 1 लाख और रेट दे रखी है 10%। तो फेस वैल्यू का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, और टैक्स की रेट हमें 30% दे रखी है तो इसका 30% यानी 30,000 ये हम लेस कर देंगे। और नेट प्रोसीड की यदि हम बात करें तो हमने से डिबेंचर्स को इशू किया था 5% प्रीमियम पर। तो कहने का मतलब 1,05,000 हमारे पास पैसे आएंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर 70,000 डिवाइडेड बाय 105 तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.66। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 6.66 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये जो नेट प्रोसीड है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रोसीड को हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारी इशू प्राइस है उसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कंपनी रेज बाई इशू ऑफ 1,000
10% debentures of ₹100 each at a discount of 2%, redeemable after 10 years. If the corporate tax rate is 40%, what would be the कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो यहाँ पर भी हमें केडी कैलकुलेट करना है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर रिडीमेबल डिबेंचर्स है, क्योंकि हमें बताया गया है कि कंपनी 10 साल के बाद में रिडम्पशन करने वाली है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट में से हम टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन साथ में हम इसके अंदर जोड़ेंगे रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन करके हमें जोड़ना है, और डिवाइड हमको किससे करना है, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। तो देखो इंटरेस्ट हमारा कितना था, 1 लाख डिबेंचर है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो 1 लाख हमारी फेस वैल्यू हो गई, उसका 10%, 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 40%, तो 4,000 रुपये हमारा टैक्स हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आप लोग ना लॉजिक समझते जाना। आप लोगों को पता है कि हमने ये जो डिबेंचर के थ्रू पैसा कलेक्ट किया है, तो हमसे क्वेश्चन ये जानना चाहता है 1 साल की हमारी कॉस्ट क्या आएगी। 1 साल में हमें 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये 4,000 का हमें फ़ायदा होगा टैक्स का, क्योंकि इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स हमारा कम लगेगा। अब देखो कंपनी को पैसे कितने कलेक्ट हुए हैं, कंपनी को पैसे कलेक्ट हुए हैं 98,000, क्योंकि डिस्काउंट पर हमने शेयर इशू किए थे 2% डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो रिडम्पशन हम पार पर करेंगे। तो कहने का मतलब पैसे आए तो हैं 98,000 और जेब से जाएंगे कितने, जेब से जाएंगे पूरे 1 लाख। तो नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, 1 साल का हो रहा है या 1 साल का हो रहा है या 10 साल का, ये हमारा 10 साल का नुकसान हो रहा है। तो 6,000 रुपये की कॉस्ट तो ये आ गई, और 2,000 डिवाइडेड बाई 10, 200 रुपये की कॉस्ट हमारी ये आ गई। टोटल 6200 रुपये की कॉस्ट आ गई। और हमें डिवाइड कितने से करना है, देखो रिडम्पशन वैल्यू हमारी कितनी है 1 लाख, और नेट प्रोसीड हमारी कितनी है 98,000। दोनों का यदि हम एवरेज लगाएंगे तो 99,000 आ जाएगा। तो 6200 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100, ये हमारा तरीका हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 6200 डिवाइडेड बाई 99,000 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.26%। स्टूडेंट, एक खास बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे पिछले क्वेश्चन में एक बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि क्वेश्चन में यदि हमें मार्केट प्राइस दे रखी है, तो जहाँ पर भी हम नेट प्रोसीड काम में ले रहे हैं वहाँ पर मार्केट प्राइस काम में लेनी है। आप बोलोगे कि डिबेंचर की केस में मार्केट प्राइस का क्या लेना देना, कई बार कंपनी डिबेंचर्स को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर इशू करती है, तो उस केस में जो मार्केट प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। अब एक खास बात और आपको ध्यान रखनी है, हमने टैक्स का बेनिफिट केवल किस में दिया है, इंटरेस्ट में दिया है, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 जो बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउ करता है, वही अलाउ करता है। यदि इंटरेस्ट है बिजनेस लोन पर तो वो अलाउ होता है एज ए डिडक्शन, तो हमने इंटरेस्ट में से डिडक्शन लेस कर दिया है। लेकिन ये जो आरवी माइनस एनपी है, इसका हमें टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है, तो ये हमने लेस नहीं किया है। कुछ टीचर इसको भी लेस करते हैं, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आंसर आ जाए तो अच्छी बात, यदि आंसर नहीं आए तो आरवी माइनस एनपी पर भी आपको टैक्स का बेनिफिट दे देना है। मतलब ये 200 रुपीज़ में से भी आपको 30% माइनस करना है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी इशू 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ₹1 लाख एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, टैक्स रेट 35%। तो वही वैसा ही क्वेश्चन है। देखो डिबेंचर कितने रुपए के हैं, 1 लाख रुपए के हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 11,000 आ जाएगा, क्योंकि 11% हमारी रेट है। टैक्स रेट कितनी है हमारी 35% हमारी टैक्स रेट है। तो 11,000 का हम 35% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3,850। तो स्टूडेंट 3,850 हम टैक्स के माइनस कर देंगे। अब देखो खास बात क्या है
कि हमें पैसा पे कितना करना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम, 1,00,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला। और हमें अभी पैसा कलेक्ट कितना हुआ है, 1,10,000 रुपये हमें कलेक्ट हुआ है। कहने का मतलब फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ये तो देखो फ़ायदा हो रहा है। 1,00,000 रुपये, 1,10,000 हमें कलेक्ट हुए हैं और वापस केवल हमें 1,00,000 ही करने हैं। 10,000 का फ़ायदा हो रहा है। 10,000 का फ़ायदा कितने सालों में हो रहा है, 5 सालों में। तो 1 साल में कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 2,000 का। तो सबसे पहली बात तो जब हमने ये 11,000 में से टैक्स माइनस किया तब हमारे कितने रुपए बचे थे, 7,150। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये 2,000 से हमारी कॉस्ट बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? सीधी सी बात है, कम होनी चाहिए। यदि आप फॉर्मूला भी याद करोगे तो ये माइनस यहाँ पर हो ही जाएगा। तो हो कितना गया, 5,150, और डिवाइड हम कितने से कर देंगे, 1,00,000 हमारी रिडम्पशन प्राइस और 1,10,000 हमारी इशू प्राइस, दोनों का एवरेज। कहने का मतलब 5,150 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 5,000 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा 4.90। और मैंने आपको एक बात बता रखी है, यदि ऐसे आपका आंसर नहीं आए एग्जाम में तो ये जो 2,000 रुपये आए इस पर भी आपको टैक्स का बेनिफिट देना है। और इस सिचुएशन में तो हमें लॉस होएगा, टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, द फेस वैल्यू इज 100, इशू प्राइस 95। तो उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे जैसे डिबेंचर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस टैक्स का बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पर डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा, डिविडेंड हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि फेस वैल्यू हमारी 100 है और 10% हमारी रेट है। और इशू प्राइस या नेट प्रोफिट कितनी है, 95। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 95। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, एक बार फिर से सुनिए। देखो शेयर हमारा कितने का था, 100 रुपये का था, और डिविडेंड की रेट कितनी थी हमारी 10, और इशू हमने कितने में किया है, 95 में किया है। तो 10/95 हम करेंगे तो आंसर स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 10.52। इसको हम कर देंगे 10.53। अब स्टूडेंट एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके कंपनी लॉ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जबकि हमारा कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कभी भी इरिडीमेबल नहीं हो सकते। डिबेंचर तो हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकते। रिडम्पशन पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकता है, और 20 ईयर्स से भी ज़्यादा के लिए इशू करने हैं तो एक्सेप्शन में हो सकता है 30 साल, जनरली 20 साल, एक्सेप्शन में 30 साल। 30 साल कब हो सकता है, 30 साल करने के लिए आपको 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली बात, आप जो पैसा कलेक्ट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, उसका पर्पज़ होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। और दूसरी कंडीशन क्या है, 21st ईयर से 21वीं साल से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछोगे कि भैया हम 10% प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं, आप कहो तो कर दें। ये हमें पूछना पड़ेगा, दोनों कंडीशन पूरी होगी तो 30 साल हो सकता है। आप बोलोगे फिर क्वेश्चन ने कैसे दे दिया, क्वेश्चन में ये लोग ऐसे ही करते हैं, फॉरेन के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉरेन में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एग्जाम में आया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। 2 अगस्त को मैं विनर का नेम अनाउंस करूंगा और उसे हमारा एफएम का बैच 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। ऑप्शन आपको वैसे देखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। 24 घंटे के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।